नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया और क्यों आज तक दुनिया भर के किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में जाने की कोशिश नहीं की और क्या है चांद के दक्षिणी ध्रुव का रहस्य। जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफ़र के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूनार 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया है जो चारों तरफ चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और आखिर चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के रोमांचक सफ़र की कुछ खास बातें। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी के 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे, जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हम चांद तक पहुंचने के लिए 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफ़ी किफ़ायती है, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए काफ़ी खाना, ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए एक बड़ा एयरक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर हम 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम काफ़ी थक जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट लैंडर आपको चांद की सतह पर उतारेगा तो बाहर आने में सबसे पहले आपको स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफ़ी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से आपको सांस लेने के लिए अपने स्पेस सूट के पीछे लगे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखने से शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने की बजाय उछलते हुए नीचे गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभाल कर कदम रखना ज़रूरी है। खैर, चांद की सतह की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टानें, पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चांद पर यह गड्ढे तो अरबों सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं और यह 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े हैं। वही चांद की मिट्टी, लूना सॉइल, बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज़्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदुरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस मिट्टी पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। इसी वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं।
आप चांद की खूबसूरत ज़मीन देखेंगे तो उसके बाद साथियों आप अपनी नज़र जब ऊपर की ओर करेंगे तो आपको पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर सूर्य उदय होता है, चांद पर पृथ्वी का उदय होता है। पृथ्वी से देखेंगे तो चांद काफ़ी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और अगर आप चांद की उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़े और साथ ही प्लास्टिक के बैग में भरा हुआ कचरा देखेंगे। दोस्तों, आप यह तो जानते होंगे कि स्पेस के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उल्कापिंडों को या तो साइड धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इस धरती से पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देती है। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है और ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको मौत के घाट उतार सकता है। ऐसे में आपको उल्कापिंडों पर नज़र रखे हुए वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने दोस्त या लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ ले जाकर गप्पे लड़ाते हुए काम कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाती। यानी कि आप अगर अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह केवल आपके होठ हिलते हुए ही देख पाएगा और लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह आपको किसी ने साइलेंट मोड पर डाल दिया है। एस्ट्रोनॉट भी चांद पर एक प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड वेव ट्रैवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से एक कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। इन्हें एक माइक्रोफोन भी हेडफोन वाली पहनाई जाती है जिसके जरिए अपने साथी और कमांडो सेंटर की बात सुन भी सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, चांद पर जब आप काम करके सोने जाएंगे तो वहां आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी दूरी तय करने के लिए 28 दिन लगते हैं और वहां एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिन के बराबर है। ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर गए तो 24 घंटे आपके आसपास उजाला ही होगा और आपको जागने के लिए पृथ्वी के समय का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरह से काम कर पाएगा। बता दें कि अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट मेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं। सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री जाता है, जबकि दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से में अलग अलग तापमान होता है और इसमें से सबसे खतरनाक जगह चांद के दक्षिणी पूर्व में मौजूदा डार्क साइड है। आपको बता दें कि चांद के इस साइड पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। कहीं और तो यहाँ सालों से सूरज की किरण भी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान -230 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के कई उपकरण ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान की मार को झेल ही नहीं पाते। इसी वजह से दुनिया के किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग नहीं की है और यही वजह है कि भारत अपने चंद्रयान को यहाँ पर दिन के समय उतारने वाला है, ताकि तापमान
यहाँ ज़्यादा ठंडा ना रहे और इस लैंडिंग के साथ हम दुनिया भर का सबसे पहला ऐसा देश बन जाएं जो कि इस साइड पर यानी कि जो कि इस दक्षिण ध्रुव साइड पर सबसे पहले फतेह पा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।